हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिले। बहुत थोड़ा सा देर हो गई फाइनल एंट्रेंस पेपर लेके आने में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि जो एडीआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो अभी डेट एक्सटेंड हुई है, जो कि आपको 11 मई 2022 को डिसाइडेड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एडीआईटी का तो नाम सुने थे कि एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड डेवलपिंग का जो कोर्स है, जो आईबीएम और डीजीईटी द्वारा एनएसटीआईज में थ्रू आउट द इंडिया एनएसटीआईज में चलाया जा रहा है। जैसा कि जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था इंडिया में, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चंस, मार्क, ड्यूरेशन, कौन कौन से क्वेश्चन हैं 2019 से भी डिसाइडेड कुछ पेपर्स हैं क्वेश्चंस के, वो सब मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें पूरी डिटेल्स के लिए, क्योंकि आप 11 मई को 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जो कि एडीआईटी का पेपर देंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब ये 2019 में आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, या जो बच्चे 2019 में एडमिशन लिए थे, तो आपको बता दें कि 2019 में सिर्फ 6 जगह पर ये एडीआईटी के कोर्स चलाए जा रहे थे, और वो 6 जगह सिर्फ एनएसटीआई में थे। एनएसटीआई बेंगलोर, एनएसटीआई चेन्नई, एनएसटीआई मुंबई, एनएसटीआई हैदराबाद, एनएसटीआई कोलकाता और दिल्ली एनसीआर। सिर्फ इन 6 जगहों पर 2019 में एडीआईटी का कोर्स चलाया जा रहा था। फिर 19 के बाद 20 में वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद 2021 में भी वैकेंसी नहीं आई। 2022 में यानी 2019 के बैच के बाद सीधा 2022 में ये एप्लीकेशन निकला है एडीआईटी कोर्स के एडमिशन के लिए। तो दोस्तों कोर्स कंटेंट उस समय भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का वही था जो इस समय है, क्योंकि आप जब 2019 का सिलेबस देखेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि वो क्या पूछने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको किसी कैटलॉग में नहीं ये दिया होगा कि टोटल क्वेश्चन 100 होने हैं, 100 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ज़रूर दिया है 120 मिनट, लेकिन क्वेश्चन कितना होगा, कितने मार्क का होगा, शायद आपको किसी भी कंटेंट में नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा था 2019 में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे तो 100 क्वेश्चंस आए थे, 100 मार्क्स के आए थे, और 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन है, यानी 2 घंटा। तो एक चीज़ आप ये भी जान लें कि इस साल भी यानी 2022 में 21 जो 11 मई को एग्ज़ाम होने हैं, उसमें भी आपको 99% मान के चलिए कि क्वेश्चंस 100 होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, और 120 मिनट तो कैटलॉग में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एडीआईटी का जो सिलेबस है या उसका जो प्रोस्पेक्टस है। तो दोस्तों मैंने क्लासेस चलाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्लासेस मैंने एडीआईटी के लिए थे, अलग अलग लिए थे। रीजनिंग का लिया था, एनालिटिकल लिया था, जनरल नॉलेज लिया था, इंग्लिश का लिया था। इस तरीके से जो भी एडीआईटी ने सिलेबस प्रोड्यूस किए थे डिस्क्रिप्शन में, सबका अलग अलग चैप्टर्स हमने लिए थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसमें क्या क्या रहता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं वो टोटल क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 2019 से कोरिलेट करते हैं, और 2022 में इस तरह के क्वेश्चंस भी आने की पूरी संभावना है। रिलेटेड टू ऐसे क्वेश्चंस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं। मैं ये 100% इस चीज़ को ये नहीं कह सकता कि नहीं यही क्वेश्चन आएंगे। मैं एक गेसिंग है, एक सैम्पल पेपर है, एक आपको बेस्ट आइडिया के लिए मैंने ऐसा किया है। तो एक तो चीज़ है कि ये 100 क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना और सबका आंसर बताना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा। तो आप लोगों के आईक्यू टेस्ट के लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो मेरे ये जो 100 क्वेश्चंस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, यह एक PDF की फाइल है। इसमें 100 क्वेश्चंस के बने हुए हैं जो एडीआईटी के अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो एक मैं आपको ये सिलेबस पूरा दे दे रहा हूँ, पूरे क्वेश्चंस आपको दे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को आप करिए, आप 120 मिनट में करिए, आप 3 घंटे में करिए, 4 घंटे में करिए। जब आप क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा आप
आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। थोड़ा आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखेंगे, बुक से देखेंगे, गूगल से देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे तो उसमें आपका ब्रेन बिल्डअप होगा और बढ़ेगा, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी एग्ज़ाम के लिए और अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। अदरवाइज़ मैं तो सभी जो भी इससे पहले मैंने क्लासेस लिए थे, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ मैंने फ्रंट पे भी आके लिया था, वाइट बोर्ड पे भी मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे, तो उस समय क्वेश्चन आंसर सब चीज़ें मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, 120 मिनट टाइम है, सॉल्व आपको करना है। और इसकी पीडीएफ भी, क्वेश्चन की मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर है, चैनल को ज्वाइन करके, चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर एक दो क्वेश्चन की हम बात करें तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पोटेंशियल फॉर हार्सनिंग ऑफ द टाइडल एनर्जी इन इंडिया। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही आने हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस इंग्लिश की होनी है। हार्सनिंग ऑफ द टाइडल एनर्जी इन इंडिया पोटेंशियल फॉर, तो इसमें से आपको आंसर देना है कि क्या होगा। तो जैसे इसका आंसर अगर मैं कहूँ तो आंसर फर्स्ट है इसका गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे इसका ए आंसर होगा। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों को देखेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, मतलब वह कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, मतलब ज़्यादा जंगली एरिया है और उसने कवर कर रखा है। तो इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश है। सी आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे, पूरे क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पे पूरे 100 क्वेश्चन मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ आपको। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे टाइटल लिखा रहता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है या डिस्क्रिप्शन में कहाँ से ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप अपने दोस्त से क्लिक करा लीजिएगा, वो बता देगा, डाउनलोड करके आपको दे देगा। तो डाउनलोड करके या इसको आप प्रिंट करा लीजिए या खुद आप इस क्वेश्चन आंसर को करिए। क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, आप नहीं समझ पाते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप सीधा मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर क्या होगा। 100 क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ आएगा, काफ़ी कुछ आपका बूस्टअप होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो मुझे आपको दिखाना था किसी भी तरीके से। फाइनल क्वेश्चन मुझे देना था, अभी भी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, आप बिल्कुल प्रिपरेशन करें। हर तरह के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लॉजिकल भी लिए हैं, एनालिटिकल भी लिए हैं, रीजनिंग भी लिए हैं और कम्प्रहेंसिव भी लिए हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश का कम्प्रहेंसन भी लिए हैं। जो एडीआईटी और आईबीएम ने सिलेबस दिया था कि हम इससे क्वेश्चन करेंगे, वो सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है और एक बेस्ट सैम्पल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों जैसे 40 नंबर है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो 40 नंबर क्वेश्चन, आईबीएम स्टैंड्स फॉर, जैसे आईबीएम का कंबाइन ये कोर्स है जो डीजीईटी द्वारा, यानी भारत सरकार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग और आईबीएम दोनों के द्वारा जो मिलकर ये कोर्स चलाया जा रहा है अब, और कोर्स होने के बाद आपको आईबीएम में जॉब लगनी है। आपको स्टाइपेंड जो 3000, 15000, 5000 जो स्टाइपेंड मिलना है वो भी आईबीएम की तरफ से मिलना है, आईबीएम की तरफ से मिलना है। तो आईबीएम ये भी तो पूछ सकती है, आईबीएम स्टैंड्स फॉर, आईबीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या है, आईबीएम का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। 40 नंबर ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको हो सकती हैं, आ सकती हैं रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो आप जान गए, समझ गए। अब आप
टेलीग्राम का लिंक और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पहले ही मैं आपको दे देता हूं और पीडीएफ का लिंक, दोनों ही चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक को आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। दूसरा चीज़ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको आप ले लीजिए। इसके बाद आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, सिर्फ इसलिए बने रहें कि एडीआईटी से जो भी अपडेट, चाहे आपका मॉक टेस्ट हो या एडमिट कार्ड डाउनलोड हो या काउंसलिंग का प्रोसेस हो, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगी। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपको दिक्कतें आएंगी, सारी चीज़ों को मैं रेक्टिफाई करूँगा कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जिस भी प्रकार से। तो दोस्तों अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड लक फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, फॉर योर प्रिपरेशन। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि फॉर्म उतने नहीं पड़े हैं, क्योंकि 3 साल तक आया नहीं, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, तो इस बार भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला लोगों को फॉर्म भरने के लिए, तो इसलिए आपको मौका ज़्यादा है। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो दोस्त फॉर्म भरे हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर ना आए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थोड़ा आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।